बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त दुनिया के अंदर ताकतवर तरीन ममालिक या फिर ये कहा जाए कि जो दुनिया के अंदर ताकत के कुछ सतून हैं उनके दरमियान कशीदगी और हालात की खराबी इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। एक जानिब तो यूक्रेन के तनाज़े को लेकर फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर चुका है अमेरिका और नेटो रूस के साथ, लेकिन इस सब के अंदर यूक्रेन पर पहला हमला भी हो गया है और यूक्रेन में पहली मर्तबा इस पूरी कशीदगी में मिलिट्री बेस और फौजियों को निशाना भी बना लिया गया है। लेकिन अब बात यहां तक रुकती हुई महसूस नहीं हो रही और अब यह मामला ऐसा महसूस हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते तक नहीं रहेगा, यह सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक तनाज़ा नहीं रहेगा, बल्कि हर उस जगह पर जंग छिड़ सकती है जहां पर कोई ना कोई सुपर पावर, क्योंकि अब एक मुल्क तो सुपर पावर रहा नहीं, एक मुल्क तो ताकतवर तरीन रहा नहीं, अब मुख्तलिफ ममालिक हैं, दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। रशिया एक एंटिटी है, चाइना एक एंटिटी है, अमेरिका एक एंटिटी है। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में अब ये जंग बहुत आगे बढ़ती जा रही है और बगदाद के अंदर भी इसी तरह का मामला हुआ है और किस तरह से इस मामले को इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकन मीडिया किन लेंस से देख रहा है, कौन सी ऐनक लगाकर इस मामले को देख रहा है और इस अटैक को देख रहा है, इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन चीजें आपके सामने रखनी है। जबकि रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा, या फिर इसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो कहना ही नहीं चाहिए, इसे रशिया वर्सेस वेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि इसमें खुलकर रूस के खिलाफ पूरे का पूरा वेस्ट आ चुका है। इसमें भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं, सिफारती हमले के हवाले से लेकर साइबर हमलों के हवाले से लेकर, और रूस का अहम तरीन जो पाइपलाइन मंसूबा है नॉर्ड स्ट्रीम, उसके बंद होने से लेकर जिस चिड़िया में रूस की जान है उसे अमेरिका और जर्मनी किस तरह से मारने वाले हैं। तो काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि बगदाद में एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला हुआ है और कुछ रॉकेट दागे गए हैं बगदाद में और इसने अमेरिका को एक मर्तबा फिर से हिला कर रख दिया है। और मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो अमेरिका की एंगेजमेंट्स हैं, जो अमेरिका यहां पर एंगेज्ड है और यहां पर अमेरिका बिजी है, वो इस वक्त उसकी तवज्जो वापस उसके अपने मसाइल पर लाने के हवाले से इस इक़दाम को देखा जा रहा है कि दीगर पंगे तो ले रहे हो, अपना भी देखो कि कहीं तुम तो खतरे में नहीं हो। आप ये अल जजीरा की खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रॉकेट्स हिट बगदाद एयरपोर्ट कंपाउंड नियर यूएस एयरबेस। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम, बगदाद एयरपोर्ट का जो कंपाउंड है, जो कि बिल्कुल यूएसए के एयरबेस के करीब है, अमेरिका का जो फजाई बेस है वहां पर, उसके करीब रॉकेट्स गिरे हैं। इसके साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इसराइल ने एग्जैक्ट नंबर भी बताया, 6 रॉकेट्स हिट बगदाद एयरपोर्ट डैमेजिंग डिसयूज्ड सिविलियन प्लेन। एक सिविलियन प्लेन जो है, जो कि इस वक्त इस्तेमाल में नहीं था, वो भी इस सब के अंदर तबाह हुआ और 6 रॉकेट बगदाद के एयरपोर्ट के कंपाउंड को लगे हैं। ये इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके, जो कि और ज्यादा अलार्मिंग है। इसके साथ ही साथ आप ये देख भी सकते हैं मिडल ईस्ट आई की खबर भी, प्लेन डैमेज्ड आफ्टर मल्टीपल रॉकेट्स टारगेट बगदाद एयरपोर्ट। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, ये एयरपोर्ट का जो कंपाउंड है इसके बारे में यही बताया जा रहा है और नक्शों में भी देखा जा सकता है कि ये एडजेसेंट है, ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि दीवार शेयर करता है यूएसए के एयरबेस के साथ। और इस सब के अंदर अभी तक कैजुअलिटीज के हवाले से और कुछ सामने नहीं आया। अब रशिया और ईरान की नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि प्रॉक्सीज जो हैं वो इराक में अमेरिका को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही हैं और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। जारी बात है, ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी लाने के लिए और ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका और दीगर ईरान के दुश्मन ममालिक अपनी प्रॉक्सीज यूज करते हैं, ईरान अपनी करता है। हौसीज भी इसी तरह से ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने अबू धाबी और सऊदी अरब को तिगनी का नाच नचाया हुआ है और वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। उसी तरह से इराक के अंदर भी ये सब हुआ है। अब इस सब में ईरान जो है उसके अमेरिका के साथ वैसे ही एटमी डील नहीं हो पा रही और चाइना खुलकर रशिया की सपोर्ट
सपोर्ट में आ गया है, तो ईरान जो कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त समझता है, और रशिया की भी हमेशा से यही पॉलिसी है कि हमारा ये दुश्मन उसका दुश्मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त, वो हमारा नुकसान भी कर दे तो खैर है। इसकी रीसेंट मिसाल आप देख सकते हैं अजरबैजान तनाज़े में तुर्की जो है उसने जब अजरबैजान का साथ दिया तो रशिया ने आर्मेनिया का साथ देना छोड़ दिया। उनका ये छोटा मसला है, हमने बड़ी दुश्मनियां निभानी है, हम मिलकर वेस्ट का मुकाबला करेंगे। तो ये एक साइकी है। और आप ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी देख सकते हैं, रशिया एंड ईरान पुट ऑन अ शो ऑफ यूनिटी अगेंस्ट द यूएस। इब्राहिम राइसी जो कि ईरानियन प्रेसिडेंट हैं, उन्हें क्रेमलिन बुलाया गया जो कि रूस का सदारती महल है, और वहां पर उनके साथ अहम तरीन मुलाकातें भी हुई कुछ दिन पहले, और इस सब के अंदर एक शो ऑफ यूनिटी ऑलरेडी किया जा चुका है। तो अब इस अटैक को उस लेंस और उस एनक से भी देखा जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर यूक्रेन का तनाजा भी कम होता हुआ या उसके अंदर कशीदगी में कमी आती हुई किसी सूरत अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से नजर नहीं आ रही। आप ये गार्डियन की खबर देख सकते हैं, 5 डेड इन यूक्रेन आफ्टर नेशनल गार्ड्समैन ओपन्स फायर एट मिलिट्री फैक्ट्री। नाज़रीन इकराम, एक 21 साला सस्पेक्ट है और ये नेशनल गार्ड्समैन है यूक्रेन का, जिसने ओपन फायर कर दिया मिलिट्री फैक्ट्री के ऊपर, और ये मिसाइल्स बनाती थी फैक्ट्री, और इसके अंदर इसने 5 लोगों को मार दिया फायरिंग करके, और ये बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था। और नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर आप ये खबर भी देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ने भी इसे रिपोर्ट किया, एमएसएन ने भी, डेडली अटैक बाय सोल्जर फ्यूल्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन नर्वी यूक्रेन, कि इसके बाद अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो चुकी हैं कि इस शख्स को जो कि इनका अपना फौजी था, इसे बगावत पर किसने उकसाया। इसके पीछे रूस की खुफिया एजेंसियां हैं, इसके पीछे रूस है, इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन की सोच है, वो अंदर खाते बगावत उभारेंगे और उसके बाद ये अटैक कर देंगे, जो कि इनके लिए बड़ा आसान होगा। एक लाइटनिंग एफर्ट से पूरे का पूरा यूक्रेन जो है उसे रशिया बना देंगे। तो ये चीजें अब वहां पर डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ साइबर अटैक्स का खतरा है, और रशिया जो साइबर अटैक्स के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है। अमेरिका तक को हिलाकर रखा हुआ रशिया ने, और अमेरिका भी रशिया के जो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर सिस्टम्स और पूरे पूरे बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के सिस्टम्स पर हमले होते हैं, उसकी वजह से आप फायर लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर हैक हो जाना है। इसके अंदर आप ये गार्डियन की खबर भी देख सकते हैं, यूक्रेन सेज एविडेंस पॉइंट्स टू रशिया बीइंग बिहाइंड साइबर अटैक। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, यूक्रेन की गवर्नमेंट को ऑलरेडी उनकी वेबसाइट्स को हिट किया गया था, और यूक्रेन ने यह कहा भी था कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास फुल फ्लेज सबूत हैं कि इस सब के पीछे रूस है। और अब यूके जो कि मदद कर रहा है यूक्रेन की इस सब में, उसने भी अलर्ट जारी कर दिया अपनी इंटरनेट फर्म्स को कि भाई रशिया ने आपको भी नहीं छोड़ना, साइबर अटैक तो हर पे होगा, अमेरिका पे होगा, यूरोप पे होगा, यूके पे होगा। आप ये बीबीसी की खबर भी देख सकते हैं, यूके वांट टू बोल्स्टर डिफेंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स एज रशिया थ्रेटन्स यूक्रेन। यूके ने अपना जो डिफेंस है साइबर अटैक्स के खिलाफ उसे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इस सब के अंदर जो इनके सिक्योरिटी चीफ है, उन्होंने ये कहा और बयान भी दिया, और आप ये देख भी सकते हैं इंडिपेंडेंट की खबर, यूक्रेन क्राइसिस प्रिपेयर फॉर रशियन साइबर अटैक, सिक्योरिटी चीफ्स वॉर्न ब्रिटिश फर्म्स। ब्रिटिश फर्म्स को ये क्लियर कट वार्निंग दी गई है कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार रखें। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि एक जानिब तो अमेरिका जो है वो ये भी कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करेंगे, और आप ये देख भी सकते हैं एनबीसी न्यूज की, यूएस ऑफर्स रशिया सीरियस डिप्लोमेटिक पाथ फॉरवर्ड बट रिजेक्ट्स नेटो बैन ऑन यूक्रेन। यानी कि रशिया को कहा है कि हम डिप्लोमेटिक पाथ चुन लेते हैं, हम सिफारती रास्ता जो है उसे इख्तियार करने के लिए तैयार हैं और बड़े सीरियसली तैयार हैं, लेकिन नेटो के अंदर, नेटो के ऊपर जो पाबंदी है कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा ना बने, ये हम नहीं हम करेंगे। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और रशिया भी इस चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर डटा हुआ है कि हमने यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देना, ये हमें घेरना चाह रहे हैं। इस सब के अंदर अब जो हो रहा है मामला वो आगे बढ़ रहा है और कशीदगी बढ़ती जा रही है। अब रेडियो फ्री यूरोप लाइब्रेरी की खबर देख सकते हैं, जर्मनी वॉन्ट्स नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कुड बी एक्स्ड ओवर यूक्रेन। और नाज़रीन किराम, ये बाकायदा तौर पर ये सिर्फ जर्मनी ने नहीं कहा, ये अमेरिका ने भी कहा। और आप देख सकते हैं बीबीसी की खबर, यूक्रेन क्राइसिस, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कुड बी एक्स्ड, यूएस वॉन्ट्स। और ये नाज़रीन किराम एक इंतहाई की पाइपलाइन मंसूबा है जो कि रशिया
سے گیس کو ویسٹرن یورپ تک پہنچا رہا ہے، اور رشیا کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسے ختم کرنے کے حوالے سے جرمنی، جو کہ یورپ میں ایک بہت عام مقام رکھتا ہے، ایک ڈکٹیشنز دینے والا ملک ہے جس پر پورا یورپ، 2-3 ملک ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ 2-3 ملک ہی ہیں جو سب سے پاورفل سمجھے جاتے ہیں لابی ان کی، اور اس کے ساتھ امریکہ نے بھی یہ دھمکی دے دیا، تو اب وہ معاشی پابندیاں اور دیگر طریقوں سے روس کو باز رکھنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔